श्री कृष्ण और कर्ण की संवाद में जब श्री कृष्ण कर्ण को उसके जन्म का वृतांत बताते हैं और उसे पांडवों की तरफ से युद्ध करने को कहते, तब कर्ण उत्तर देते हैं। वैसे कृष्ण पहले से ही जानते थे कर्ण पांडवों के ओर से युद्ध नहीं करेगा, परंतु यहाँ श्री कृष्ण ने एक दूत का चरित्र निभाते हुए भेद नीति का प्रयोग किया, जिससे कि कौरवों का बल क्षीण हो। कर्ण कहते हैं, हे केशव, आपने सौहार्द, प्रेम, मैत्री और मेरे हित की इच्छा जो कुछ कहा है, यह निसंदेह ठीक है। श्री कृष्ण, जैसा कि आप मानते हैं, धर्मशास्त्रों के निर्णय के अनुसार मैं धर्म पांडु का ही पुत्र हूँ। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता और समझता हूँ। जनक, कुंती ने कन्या अवस्था में भगवान सूर्य के संयोग से मुझे गर्भ में धारण किया था और मेरा जन्म हो जाने पर उन सूर्य देव की आज्ञा से ही मुझे जल में विसर्जित कर दिया था। श्री कृष्ण, इस प्रकार मेरा जन्म हुआ है। मैं धर्म पांडु का ही पुत्र हूँ, परंतु कुंती देवी ने मुझे इस तरह त्याग दिया जिससे मैं सकुशल नहीं रह सकता था। उसके बाद अधिरथ नामक सूत मुझे जल में देखते ही निकालकर अपने घर ले आए और बड़े स्नेह से अपनी पत्नी राधा की गोद में दे दिया। उस समय मेरे प्रति अधिक स्नेह के कारण राधा के स्तनों में तत्काल दूध उतर आया। माधव, उस अवस्था में उसी ने मेरा मलमूत्र उठाना स्वीकार किया। सदा धर्मशास्त्रों के श्रवण में तत्पर रहने वाला मुझ जैसा धर्मज्ञ पुरुष राधा के मुख का ग्रास कैसे छीन सकता है? उसका पालन पोषण न करके उसे त्याग देने की क्रूरता कैसे कर सकता है? अधिरथ सूत भी मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं और मैं भी सौहार्दवश उन्हें सदा से अपना पिता ही मानता आया हूँ। माधव, उन्होंने मेरे जातकर्म आदि संस्कार करवाए तथा जनार्दन उन्होंने ही पुत्र प्रेमवश शास्त्रीय विधि से ब्राह्मणों द्वारा मेरा वसुसेन नाम रखवाया। श्री कृष्ण, मेरी युवा अवस्था पर अधिरथ ने सूत जाति की कई कन्याओं के साथ मेरा विवाह करवाया। अब उनसे मेरे पुत्र और पौत्र भी पैदा हो चुके हैं। जनक, उन स्त्रियों में मेरा हृदय काम भाव से आसक्त रहा है। गोविंद, अब मैं संपूर्ण पृथ्वी का राज्य पाकर सुवर्ण की राशियां लेकर अथवा हर्ष या भय के कारण भी वह सब संबंध मिथ्या नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण, मैंने दुर्योधन का सहारा पाकर धृतराष्ट्र के कुल में रहते हुए 13 वर्षों तक अकंटक राज्य का उपभोग किया है। वहाँ मैंने सूतों के साथ मिलकर बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा उन्हीं के साथ रहकर अनेकानेक कुल धर्म एवं वैवाहिक कार्य संपन्न किए हैं। वृषनंदन श्री कृष्ण, दुर्योधन ने मेरे ही भरोसे हथियार उठाने तथा पांडवों के साथ विग्रह करने का साहस किया है। अचेत, मुझे द्वैरथ युद्ध में सव्यसाची अर्जुन के विरुद्ध लोहा लेने तथा उनका सामना करने के लिए उसने चुन लिया है। जनार्दन, इस समय मैं वध, बंधन, भय अथवा लोभ से भी बुद्धिमान धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन के साथ मिथ्या व्यवहार नहीं करना चाहता। ऋषिकेश, अब यदि मैं अर्जुन के साथ द्वैरथ युद्ध न करूं तो यह मेरे और अर्जुन दोनों के लिए अपयश की बात होगी। इसमें संदेह नहीं कि आप मेरे हित के लिए ही ये सब बातें कहते हैं। पांडव आपके अधीन है, इसलिए आप उनसे जो कुछ भी कहेंगे वह सब वे अवश्य ही कर सकते हैं। मेरे और आपके बीच में जो यह गुप्त परामर्श हुआ है उसे आप यहीं तक सीमित रखें। यादव नंदन, ऐसा करने में ही मैं यहाँ सब प्रकार से हित समझता हूँ। अपनी इंद्रियों को संयम में रखने वाले धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर यदि यह जान लेंगे कि मैं कर्ण, कुंती का प्रथम पुत्र हूँ, तब वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। शत्रुघ्न, उस दशा में मैं उस समृद्धिशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि जिनके नेता ऋषिकेश और योद्धा अर्जुन हैं, वे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राजा बने रहें। माधव, जनार्दन, जिनके सहायक महारथी भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पांचों पुत्र, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, महारथी सात्यकी, उत्तम मौजा, युधामन्यु, सोमकवंशी सत्यधर्मा, चेदिराज धृष्टकेतु, चेकितान, अपराजित वीर शिखंडी, इंद्रमगोप के समान वर्ण वाले पांचों भाई के राजकुमार, इंद्रधनुष के समान रंग वाले महामना कुंतीभोज, भीमसेन के मामा, महारथी सत्यजीत,
विराटपुत्र शंख तथा अक्षयनिधि के समान आप है। उन्हीं युधिष्ठिर के अधिकार में यह सारा भूमंडल तथा कौरव राज्य रहेगा।